हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं और इसमें हिंदी वाक्यों की कैसे पहचान करेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसको जानते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहचान से। सबसे पहले है पहचान में है हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अथवा रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि शब्द रहते हैं। एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, जैसे मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। तो इसमें रहा हूँ यानी मतलब इसमें कार्य जारी है, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। तो इसका नियम क्या कहता है, कैसे इसको बनाया जाएगा। सबसे पहले रूल यानी नियम समझेंगे। इसमें सब्जेक्ट को पहले लिखा जाएगा, फिर इज, एम, आर सहायक क्रियाएं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार क्रियाएं लगेंगी। फिर इसके बाद है वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे यानी जिरेंड, आईएनजी को जिरेंड बोलते हैं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे अथवा अदर वर्ड्स यानी दूसरे शब्द लिखेंगे। तो आइए उसका मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ उसका यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले आई लिखेंगे, मैं मीन्स मैं की इंग्लिश आई हो गया, आई के साथ एम लगाएंगे, एम। रीड, रीड में आईएनजी जिरेंड जुड़ गया, आई एम रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी यानी ऑब्जेक्ट हिंदी हो गया। मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, इसका बन जाएगा आई एम रीडिंग हिंदी। अगला सेंटेंस है हम कार चला रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हम कार चला रहे हैं, इसका हो जाएगा वी आर ड्राइविंग द कार, हम कार चला रहे हैं। तो यहाँ पर हम की हो गए वी और वी के साथ आर हो जाएगा और चलाने की अंग्रेजी होती है ड्राइव। तो ड्राइव में आईएनजी जुड़ गया तो हो गया ड्राइविंग द कार, हम कार चला रहे हैं। अगला है सेंटेंस वह विद्यालय जा रहा है, इसका हो जाएगा यहाँ पर वह जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही हो गया, इसके साथ इज लग जाएगा, ही इज। और जाने की अंग्रेजी गो होती है, इसमें आईएनजी जुड़ गया जिरेंड, ही इज़ गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल को, टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन कौन से सेंटेंस होते हैं जिन्हें हमें परिवर्तित करना होता है। तो आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं यानी वाक्य, उनको हम देख लेते हैं। इसमें होते हैं 4 सेंटेंसेस यानी इसमें 4 वाक्य होते हैं। जिस तरह पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इस सभी सेंटेंसों को बारी बारी से इनके नियम और एग्जाम्पल को देखते हैं। इस साइड में देखिए अपूर्ण वर्तमान काल, इसके उदाहरण प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एग्जाम्पल्स। सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, यानी स्वीकारात्मक वाक्य है। इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव नहीं होगा यानी नकारात्मक कोई विचार इसमें नहीं रहेगा। यानी रूल इसका क्या कहता है, नियम कहता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर इज़, एम, आर यानी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार ही इज, एम, आर लगेंगे। सब्जेक्ट अगर एक वचन का है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर, अगर आई है तो एम लगेगा, इस तरह से लगेगा। फिर है वर्ब में आईएनजी लगेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है, तो हो जाएगा मोहन, यहाँ पर मोहन है, यहाँ पर आर जुड़ गया है, ये रॉन्ग हो गया है, मोहन, ये आर को आप न समझिए। मोहन इज रीडिंग बुक,
द बुक भी लिख सकते हैं। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए इज आया है। फिर रीड में आईएनजी जुड़ गया, रीडिंग हो गया, यानी जिरंड जोड़ करके मुख्य क्रिया इसका है रीड। रीड में आईएनजी जुड़ गया तो हो गया रीडिंग और आगे है बुक। यहाँ द बुक भी लिख सकते हो। मोहन इज़ रीडिंग द बुक, मोहन किताब पढ़ रहा है। अगला सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। अब ये निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि इसमें नकार पाया जाता है, यानी नकारात्मक वाक्य होता है, इसमें नॉट का यूज किया जाता है। जैसे रूल इसका ये नियम क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज़ एम आर लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब और वर्ब में यहाँ पर आईएनजी भी लिखा जाएगा। वर्ब में प्लस वर्ब में आपका ING, यानी वर्ब में जिरंड भी जोड़ देंगे यहाँ पर, प्लस ING। वर्ब में ING जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसको समझते हैं। वह बाजार नहीं जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया इज़ लग गया। इसके बाद नॉट लगना है, यहाँ पर नॉट लग गया। फिर है वर्ब, यानी वर्ब लगा दिया गया गो में ING को जोड़ दिया गया ING, यानी पर गोइंग हो गया। कहाँ जा रहा है, टू द मार्केट, यानी बाजार, यानी वह बाजार जा रही है, तो शी इज़ गोइंग टू द मार्केट। अगला है सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में यानी इन प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें अगला है रूल इसका क्या कहता है। पहला नियम, सबसे पहले हम इज़ एम और लिखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब में ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे पहला है सेंटेंस, क्या किरण बाजार जा रही है, क्या किरण बाजार जा रही है, तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कि या रूलर सब्जेक्ट है। यहाँ पर किरण जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे इसको, इज से, इज। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, ये इज के बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट में हो गया किरण, इज किरण। अब आगे है वर्ब में ING, यानी वर्ब में गो में ING, इज किरण गोइंग आगे टू द मार्केट, क्या किरण बाजार जा रही है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा नियम ये कहता है कि इसमें प्रश्नवाचक वाक्य में जब प्रश्न सूचक जो शब्द होता है, प्रश्नवाचक शब्द होता है, वो जब बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं। जब प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द यानी प्रश्न सूचक जो शब्द होता है बीच में आता है, तो सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, तुम सुबह कहाँ जा रहे हो, यानी प्रश्न पूछा गया कि तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, यानी तुम सुबह कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर कहाँ शब्द जो आया है, ये वाला कहाँ, इसी को हम सबसे पहले लिख लेंगे। जो लिखा है कहाँ, इसी को हम सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। इसके बाद तुम, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, तो इसी तुम के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब आर लग जाएगा, यानी यहाँ पर आर है, वेयर आर। फिर सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा, सब्जेक्ट में यू हो गया, और वर्ब में ING, और लास्ट में अदर वर्ड्स, यानी इन द मॉर्निंग। वेयर आर यू गोइंग इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कहाँ जा रहे
हो। यानी जब प्रश्न सूचक शब्द बीच में आता है तो इतना याद रखिए, उसकी अंग्रेजी पहले लिख लेना है। सेम चीज़ें, जैसे ये नियम था इसका, इज़, एम, आर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, अदर क्वेश्चन वर्ड, मतलब सब्जेक्ट और अदर वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो उसको सबसे पहले लिखना है, जैसे इसमें किया गया है। फिर अगला है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नकार भी है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका नियम क्या कह रहा है? इसमें नियम ये है कि सबसे पहले इज़, एम, आर यानी सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर ये जो QW लिखा है, QW का मतलब होता है क्वेश्चनिंग वर्ड, यानी प्रश्न पूछने वाला जो शब्द होता है वो सबसे पहले लिखते हैं, इसको याद रखना। इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह स्कूल क्यों नहीं जा रही, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न भी पूछा जा रहा है, नकार भी है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने वाला जो शब्द है वो बीच में भी आया है। तो जो बीच में पहले ही आ गया है क्वेश्चन पूछने वाला ये शब्द, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हो गया व्हाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे प्रश्न पूछना। तो यहाँ पर वह है, सिंगुलर सब्जेक्ट है वह, तो उसी के अनुसार यहाँ पर इज लग गया है। व्हाई इज, आगे सब्जेक्ट हो गया ही, इसके बाद नकारात्मक चीज़ें यानी नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग हो जाएगा, कहाँ जा रहे हैं, टू स्कूल यानी विद्यालय। वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, यानी अनुवाद हमारा कंप्लीट होता है। वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, इसका बन जाएगा वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो इस तरह से हमने समझाने का प्रयास किया है, यानी चारों प्रकार के सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी सभी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो ये चारों सेंटेंस थे उनका एग्जाम्पल सहित यहाँ समझाने का प्रयास किया गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे या समझ में आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।